जाड़ का महीना शुरू हो चुका है। मॉनसून देश के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस बीच पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश तबाही मचा रही है। उत्तराखंड में हर साल बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। भारी बारिश, उफनती नदियां और भूस्खलन बरसात के मौसम की मानो पहचान सी बन गई है। ये मौसम अपने पीछे तबाही का एक दर्दनाक मंजर छोड़ जाता है। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बारिश के मौसम में उत्तराखंड में ही क्यों आखिर इतनी तबाही मचती है, क्यों लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा घटनाएं हमें ऐसे पहाड़ी राज्यों में ही और पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो देखिए, भौगोलिक और भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता काफी ज्यादा है। उत्तराखंड में बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड से तबाही की सबसे बड़ी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति है। ये हिमालय के ऐसे हिस्से में बसा है जहां की चट्टानें कमजोर और भुरभुरी है। कच्चे और अस्थिर पहाड़ भी यहां पर लैंडस्लाइड की एक बड़ी वजह है। कच्चे और अस्थिर पहाड़ होने की वजह से जब इन पर बारिश होती है, खासतौर पर जब भारी बारिश होती है, तो मिट्टी और चट्टानें आसानी से अपनी पकड़ खो देती है। बारिश का पानी अपने साथ इन्हें भी बहाने लगता है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है तेज ढलान और गहरी घाटियां। उत्तराखंड का अधिकांश जमीनी हिस्सा तेज ढलान और गहरी नदी घाटियों वाला है। भारी बारिश के चलते जब पानी तेजी से इन ढलानों के नीचे आता है तो वो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा भी लेकर आता है। इसके चलते नदियों का वाटर लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। सिस्मिक जोन में स्थिति, यानी अगर हम बात करें सिस्मिक जोन की, तो उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोन में है, 4 और 5 में आता है। इस इलाके में अक्सर छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। ये भूकंप चट्टानों को अंदर से और कमजोर कर देते हैं, जिससे बरसात के मौसम में इनके ढहने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बदलता मौसम और भारी बारिश भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन में उत्तराखंड में बारिश के स्वरूप को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब इस इलाके में कई दिनों तक हल्की हल्की बारिश होने के बजाय कम समय में एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसे कभी कभी हम बादल फटना भी कहते हैं। अब बात करते हैं बादल फटने को लेकर। तो देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं आम है। हम हर दिन यह खबर पढ़ते और सुनते होंगे। जब बादल फटता है तो एक छोटे से इलाके में कुछ ही मिनटों के भीतर अत्यधिक बारिश हो जाती है, जो अचानक बाढ़ और बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड का कारण बनती है। 2013 की केदारनाथ आपदा इसका सबसे भयावह उदाहरण है। और अब बात करते हैं ऐसे कारणों की जिसके बारे में सोचना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंधाधुंध निर्माण। जी हाँ, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पर्यटन और अन्य जरूरतों के लिए नदी के किनारे, घाटियों और कमजोर ढलानों पर बिना किसी वैज्ञानिक योजना के होटल, घर और अन्य निर्माण किए जा रहे हैं। इन निर्माणों की वजह से पहाड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। उत्तराखंड में ये काम बहुत जोरों पर चल रहा है। पहाड़ों को काटने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो गलत है, और गलत तरीके से मलबा निकाला जाता है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई सुरंगें और अन्य निर्माण कार्य भी पहाड़ों को अंदर से खोखला और बहुत कमजोर कर रहे हैं। इसके चलते भी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। और आज जिस तरह से लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, पहाड़ी राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। होटल बनाए जा रहे हैं, होम स्टे बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, और बिना किसी छानबीन के, बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ इंस्पेक्शन वहां पर किए, इस तरह से जो निर्माण कार्य है वो अंधाधुंध तरीके से वहां पर हो रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह इस वक्त वहां पर हो रहे लैंडस्लाइड के पीछे की है। क्या इसके ये तमाम कारण आपको पता थे? क्या आपको लगता है कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से अंधाधुंध निर्माण हो रहा है वो होना सही है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर के लिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।